कि आप सब बढ़िया कर रहे होंगे एंड लॉन्ग टाइम नो सी। सो ये है हमारा एक नया शो जहाँ पे हम वीकली न्यूज़ कवर करते हैं एंड कुछ हाइलाइट्स जो होती हैं वीक्स की वो उन पे डिस्कशन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी न्यूज़ के साथ, ऑपरेशन सिंदूर। इंडियन एयरफोर्स has launched ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम अटैक के बाद ये तो ऑब्वियस था कि इंडिया रिटेलिएट करेगा एंड 7 मई के लिए इसके लिए एक मॉक ड्रिल भी रखी गई थी जिसका नाम था ऑपरेशन अभ्यास। आर्मी ने अपनी सारी लीव कैंसिल कर दी थी, नेवल ने नेवल एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दिया था। सबको लग रहा था कुछ तो होने वाला है, बट कहाँ पे होने वाला है, कब होने वाला है, ये किसी को नहीं पता था। सो डेट आती है 7 मई को सुबह करीबन 1 बजे। पाकिस्तान में 9 टेरर साइट्स को अटैक किया गया। तो इंडियन आर्मी ने क्लियर बोल दिया था कि एक नॉन एक्सिलेटरी एक्शन है, क्योंकि जो साइट्स टारगेट करी गई थी वो सिर्फ टेरर कैंप्स थे, कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या फिर किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया गया था। सबको पता था कि ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है ना, अभी तक वॉर स्टार्ट हुई थी बॉर्डर पर, बट न्यूज़ में तो हो गई थी। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। Fresh Pak drone attack in Samba. यहाँ पर जमातों की आवाज सुनाई दे रही है काफी। लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए। चलवा के फिर कहेंगे फेंक क्यों दिया इसकी। ऑल राइट। नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। भारत ने F-16 मार गिराया, भारत ने उनके ड्रोन्स मार गिराए। राजौरी में फदाइन हमले की कोशिश नाकाम हो गई है। पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है, अकेला पड़ चुका है। फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। आर्मी में टर्म होती है फॉग ऑफ वॉर। जब कोई वॉर हो रही होती है तो इतनी मिस इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कि फेक क्या है, रियल क्या है। पता नहीं क्या क्या न्यूज़ आ रही थी कि इस्लामाबाद पे अटैक हो गया है, कराची पोर्ट उड़ा दिया गया है, लाहौर में हमला कर दिया है, इंडिया में पंजाब में हमला हो गया है। बट यू नो द वर्स्ट पार्ट इज एवरी न्यूज़ वॉज कमिंग फ्रॉम ए रिलायबल सोर्स, बट एवरी न्यूज़ वॉज अनरिलायबल। तो इसी बीच 23 अप्रैल को पहलगाम अटैक के एक दिन बाद एक बीएसएफ जवान गलती से बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, तो वहाँ पे पाकिस्तान रेंजर्स उन्हें डिटेन कर लेते हैं। बीएसएफ जवान अपनी स्टेटमेंट में कहते हैं कि उन्होंने ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करा था, कुछ करीबन 4-5 मीटर ही था। तो अभी उन्हें पाकिस्तान से वापस लेके आया गया है 14 मई को। सो अगली न्यूज़ है बांग्लादेशियों के लिए जो इंडिया में इलीगली रह रहे हैं। बांग्लादेशी इंडिया में इलीगली रह रहे हैं, उन्हें डिपोर्ट करा जा रहा है। 4 मई को करीबन 300 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया गुजरात से अगरतला तक। फिर आगे वो लैंड बॉर्डर के थ्रू अपने देश में जाएंगे, जिसमें से 200 औरतें और बच्चे थे। देखिए, इलीगल इमिग्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड। जैसे अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है डोंकी फ्लाइट के ऊपर, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। सो अगली न्यूज़ है डीपीएस द्वारका से, जहाँ पर स्टूडेंट्स को फीस ना दे पाने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया, और शुड आई से इट मोर क्लियर कि बढ़ी हुई फीस ना दे पाने की वजह से, विच वॉज अराउंड 1,95,000। और बस ये यहाँ पर ही एंड नहीं होता है, स्कूल वालों ने अलग से बाउंसर रखे थे वहाँ पे गेट पे कि जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं वो स्कूल में एंटर ना कर पाएँ। देखिए, जो ये फीस हाइक का जो इशू है प्राइवेट स्कूल्स में, ये काफ़ी कंसर्निंग है, क्योंकि एक मिडिल क्लास की अर्निंग होती है अराउंड 50,000 रुपीज़। और अगर आप गुड़गांव जैसे मेट्रो सिटी का एग्जाम्पल लेते हैं कि जहाँ पे फीस अराउंड 15,000 से लेके 30,000 पर मंथ है, तो अगर आप देख रहे कि अगर एक व्यक्ति 50,000 रुपये कमा रहा है तो वो 15,000 फीस कैसे भर देगा। एक अगर आपको घर चलाना है, एक हाउस होल्ड चलाना है, तो उसमें और भी खर्चे होते हैं कि आपका राशन भी आएगा और जो आपकी नेसेसिटी हैं वो भी आप पूरी करोगे। तो इसके रिगार्डिंग में कई आर्टिकल्स पढ़ रहा था, तो उसमें लिख रखा था कि जो ये स्कूल वाले जो एक्सक्यूज़ देते हैं कि हम फीस इतनी इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करना होता है, और जो टीचर्स की सैलरी होती है वो देनी होती है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी देनी होती है। तो इसके रिगार्डिंग आपकी क्या राय है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि ये जो इशू है, जो फीस हाइक का इशू है, जो ये एडमिशन फ़ीस अलग से लेते हैं और उसके बाद मंथली फ़ीस होगी और जो एक्स्ट्रा चार्जेस हो गए, अब कुछ क्लाइमेट पे बात कर ली जाए। सो 12 मई को आंध्र प्रदेश में 41 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर मेज़र किया गया। इसके कई सारे रीजंस होते हैं कि जैसे अगर आप ले सकते हैं कि आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना की स्टेट्स हैं ये टॉपिक ऑफ कैंसर पे आती हैं, जहाँ पे वर्टिकली सनलाइट गिरती है, तो उसकी वजह से ये एक हीट हो सकते हैं। बट हम और जो रीजन्स है जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया या फिर रेन कम आना, एक वो रीज़न हो गया कि
ये रीजंस को हम अवॉइड नहीं कर सकते कि हम लाइक अगर आपको क्लाइमेट को बचाना है तो आपको ऑब्वियसली प्लांट तो ज़्यादा लगाने ही पड़ेंगे। तो अब अगर हम स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करें तो विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ने अपनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। तो सब चाहते थे कि विराट कोहली के 10,000 रन्स पूरे हो जाएं टेस्ट क्रिकेट में, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, हम कुछ नहीं कर सकते। सो दोस्तों यही थी कुछ हफ्ते की हेडलाइंस। सो नेक्स्ट वीक मिलते हैं कुछ नई हेडलाइंस के साथ, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपसे कोई न्यू वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।